Hello, my dear student. How are you? Hope you all are fit and fine at your home. My dear student, today we are going to start a new chapter, Parties and Party System of India, Class 12 Political Science. In this chapter, we are going to understand about parties and party system in India. We read about the emergence of the Congress system, the dominance of the Congress party in the years immediately after independence, understand how the political transition took place after Nehru, describe how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to Congress dominance and the emergence of opposition parties and their policies by party system, multi-party or coalition system. Firstly, we will discuss about what is political party. What is political party? A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. देखो बेटा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक पीपल का ग्रुप होता है जो इकट्ठे आते हैं, इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं और गवर्नमेंट में पावर जो है वो ग्रहण करते हैं. ठीक है. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective goods. देखो बेटा, वो कुछ ही पॉलिसीज या प्रोग्राम को जो है वो उसके ऊपर ही एग्री करते हैं सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी में वो कलेक्टिव गुड को प्रमोट कर सके बेटा. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कॉम्पोनेंट. बेटा, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे ये पार्टी काम करती हैं और आगे जो है डेवलप करती हैं. फर्स्ट इज़ द लीडर एंड सेकेंड इज़ द एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड द फॉलोअर्स. देखो बेटा, फर्स्ट है लीडर. लीडर जो है वो एक्टिव मेंबर्स जो उसके अंडर काम करते हैं उनको ऑर्डर देते हैं. ठीक है. देन एक्टिव मेंबर जो है वो अपना काम करवाती हैं किससे? फॉलोअर से. जैसे कि हम लोग हैं, हम फॉलो करते हैं रूल्स वगैरह, हम उनको फॉलो करते हैं, लीडर्स की बातें मानते हैं, क्योंकि लीडर्स अपने अकॉर्डिंग हमें मोल्ड कर देते हैं बेटा. ठीक है. तो 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज द लीडर, सेकेंड इज द component and the active members, the leaders, the active members and the followers beta. Okay, these are the symbols of political party. These are the different parties in which we will see. इसमें हम देखो बेटा, देख रहे हैं कोई नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी भी है एंड स्टेट पार्टीज भी हैं बेटा. ओके. एंड वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों होती है? फर्स्टली, if there were no political parties, then each and every candidate would be independent. A political party is necessary to bring diverse people on a common platform so that bigger issues can be taken care of. देखो बेटा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो हर कोई जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, अपने लिए वो डिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन ले पाएगा. लेकिन एक पर्सन जो है डिसीजन लेना चाहेगा तो वो गलत तरीके से भी ले सकता है बेटा. ठीक है. अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ नेसेसरी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डाइवर्स पीपल रहते हैं हमारे इंडिया में और उनका जो है उनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनकी कास्ट है, अलग अलग उनका रिलीजन है, लैंग्वेज अलग है बेटा. ठीक है. उनके जो कस्टम्स हैं वो अलग हैं बेटा. सो ये जो बिगर प्लेटफॉर्म है, मतलब उन बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं उनको टेक केयर कैसे करेंगे, उनको कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा. एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इंडिपेंडेंटली उनको नहीं सुलझा सकता. तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है जो इस सारे ग्रुप को, यानी कि डिफरेंट या फिर डाइवर्स पीपल को, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करे और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको वो सॉल्व आउट करे बेटा. Secondly, the democracy which is being practiced all over the world is called representative democracy. एक तो दूसरी बात ये है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में जो है ये मतलब जो है चलाई जा रही है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अपनाई जा रही है और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं बेटा हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वी आर द पीपल, वी चूज़ आर रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने जो है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको चूज़ करते हैं वोट बाय वोटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद उनमें से जो हमें लीडर पसंद आता है, उन लीडर को जो है हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में या रूलिंग पार्टी के रूप में हम उसको सिलेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है क्योंकि हम लोग उसको चूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, एंड in this system governance is done through people's representative because it is impossible for each citizen to directly participate in the governance। देखो बेटा, जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल चूज़ करते हैं, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन देखो ये इम्पॉसिबल है कि एक सिटीजन जो है वो डायरेक्टली वो गवर्नेंस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। मतलब हम लोग जाके सीधा प्राइम मिनिस्टर से या मंत्रियों से नहीं मिल सकते, हमें पहले उनके एजेंट से मिलना पड़ता है, तब जाके हम पार्टी से मिलते हैं, पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं उनसे मिलते हैं, फिर वो हमें एक्टिव मेंबर से मिलाते हैं, फिर वो हमें जो है बेटा लीडर से मिलाते हैं बेटा। ठीक है, तो कभी भी हम डायरेक्टली रूप में उनसे नहीं मिल सकते। क्या आप सीधे रूप में जो है प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो? नेवर, कभी नहीं मिल सकते बेटा। और इसी तरह से देखो, अगर आप स्कूल की बात करते हैं, एक स्कूल है तो स्कूल में सीधा आप पहले किस से मिलते हो? आप रिसेप्शन पे आते हो, उनको पहले बताते हो कि हमारा क्या काम है। ठीक है, अगर आपको टीचर से मिलना है पहले आपको रिसेप्शन पे बात करनी पड़ेगी, फिर वो टीचर को बुलाएंगे, फिर आपको मिलाएंगे। या अगर प्रिंसिपल से मिलना है पहले आपको कोऑर्डिनेटर से मिलना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप प्रिंसिपल से मिल सकते हो बेटा। तो कभी भी जो है एक जो इंडिविजुअल पर्सन है सीधे रूप में जो है वो लीडर से या फिर हम बात कर सकते हैं एक्टिव मेंबर से भी नहीं मिल सकता है बेटा। एंड इन दिस सिस्टम सॉरी द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टी। देखो बेटा, ये जो नीड्स है रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ की, ये जो इसी की वजह से जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उभर के आ रही हैं बेटा, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है बन पा रही हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? फर्स्ट इज कंटेस्टिंग इलेक्शन। पहली बात है कि वो इलेक्शन लड़ती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज nominate its candidate for the electoral contest in various constituencies। देखो बेटा, इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को अपने अपने वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज में से क्या करती हैं? नॉमिनेट करती हैं। उनको लगता है कि अब हमारी तरफ से यानी कि जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सा जो है जो उम्मीदवार है उसको खड़ा करना चाहिए ताकि वो जीत सके बेटा, या उसको जनता का प्यार मिल सके बेटा। एंड सेकेंड इज़ पॉलिसीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बेटा वो पॉलिसीज भी बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सो दैट द वोट्स कैन चूज़ फ्रॉम दैम, वोटर्स कैन चूज़ फ्रॉम दैम। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ के ऊपर अपने अपने प्रोग्राम्स बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमें वोट देना चाहिए, ताकि मतलब उनको लगता है कि कौन सी पॉलिसीज़ के ऊपर जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहेगी, मतलब उनको लगता है कि इन पॉलिसीज़ के ऊपर, इन प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना चाहिए, और जो जनता की पसंद होती है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए, वो उन नेताओं को जो है अपना वोट देते हैं और उनको वो चूज़ करते हैं। मेकिंग लॉज, political parties play a decisive role in making laws for the country. You may be aware that it is the legislature which passes a law after proper debate, as most of the members belong to political parties. अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कानून बनाने में भी मदद करती हैं। कैसे? देखो, लेजिस्लेचर जो है वो 3 हमारे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ जो है बेटा एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी बेटा। ठीक है, तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करती हैं। और लेजिस्लेचर जो है वो मेक लॉज, और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके ऊपर काम करती है, उन कानून के ऊपर काम करती है, और जो जुडिशरी है वो उसको वो इन पे न्याय करती है। ठीक है, जजमेंट करती है। तो तीनों एक दूसरे, ये कौन सी जो है बेटा पावर शेयरिंग है? ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, यानी कि तीनों के पास पावर जो है वो सेम है, और लेकिन काम करने का तरीका जो है वो अलग है बेटा। ठीक है,
और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, देखो जब भी आपको पता है कि हमारे इंडिया में दो सदन है, टू हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं और वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, तो अब जब भी कोई भी कानून बनाना है, पास करना है, या फिर अमेंडमेंट करनी है, रिफॉर्म करनी है, बिल पास करना है, या बजट बनाना है, तो पहले वो जो है अलग अलग जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ में से उस बिल को गुजरना पड़ता है। उसके ऊपर डिबेट होती है बाकायदा, जो उसमें कमियां होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए। आफ्टर दैट लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कानून बनाने में मदद करती हैं और उनके ऊपर डिबेट करती हैं, प्रॉपरली डिबेट होती है, और ये मतलब जो है उस फिर जाके जो है कानून पास होता है, या फिर उसमें रिफॉर्म होता है, या फिर अमेंडमेंट होती है बेटा। नेक्स्ट उसका जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्म करना। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। द executive body is formed by people from the ruling party. Various political leaders are assigned different ministers to carry out the task of government. देखो बेटा, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट को चलाती हैं, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होती हैं। ठीक है, एक अपोजिशन की पार्टी के मेंबर होते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के मेंबर जो हैं वो उसमें जो जितने मेंबर जीते होते हैं उनको जो है अलग अलग डिफरेंट जो है विभाग बांट दिए जाते हैं। किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है, और किसी को फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर को सौंप दिए जाते हैं, ताकि अलग अलग जो लीडर हैं आप मिनिस्टर के रूप में अलग अलग जो है उनको टास्क दिए जा सके और बखूबी काम किया जा सके। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को रन करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेइंग ऑपोजिशन। आप देखो, एक तो है रूलिंग पार्टी जो जीत के आई है मेजोरिटी में, और दूसरी जो है जो हार गई है और जिनको बहुमत नहीं मिला वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। अ पार्टी विच डज नॉट गेट मेजोरिटी और कम अंडर द मेजोरिटी कोलिजन नीड्स टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखो, जो पार्टी जीतती नहीं है या मेजोरिटी नहीं मिलती है, और तो वो पार्टी जो है एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। देखो बेटा, ये भी बोला जाता है कि जब तक कि ऑपोजिशन जो है वो अच्छे से वो हार्ड नहीं होगी, वो जो है प्रेशर नहीं बनाएगी गवर्नमेंट के ऊपर, जो रूलिंग पार्टी है, तब तक जो है सरकार अच्छे से काम नहीं कर सकती। तो एक अच्छी ऑपोजिशन जो है पार्टी का भी होना बहुत ज़रूरी है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। आप देखो, जो भी गवर्नमेंट पार्टी, जो भी पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या करती हैं, पब्लिक की ओपिनियन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर देती हैं, उनको शेप देती हैं। दे डू सो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इश्यूज इन द लेजिस्लेचर एंड इन द मीडिया। देखो, बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो जो क्या करते हैं, रेज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, और चाहे वो लेजिस्लेचर में, चाहे वो मीडिया के थ्रू बेटा। ठीक है, कभी कभी तो वही बोलते हैं केंद्रीय, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम क्या दे रखा है यहाँ पर, केंद्रीय स्तरीय योजनाएं, अलग अलग तरह की योजनाएं जो है वो देती हैं, ताकि जो लोग हैं भ्रमित हो जाएं और उनको वोट दे दे बेटा। कोई बोलता है जी हम लड़कियों को साइकिल जो है बांटेंगे ताकि वो अपने स्कूल में जा सके। कोई पार्टीज ऐसे होती है, बोलती है हम स्कूटी देंगे, कोई बोलता है लैपटॉप देंगे, कोई बोलता है कि हर एक घर में एक पर्सन जो है उसको जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो झूठे भ्रम हैं वो जो है बेटा वो नागरिकों तक पहुंचाते हैं, उनको भ्रमित करते हैं, उनके जो ओपिनियन है उनको शेप देती हैं बेटा। एंड सेवंथ है असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। दूसरा जो है बेटा, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वेलफेयर स्कीम के काम भी करती हैं। ठीक है, वो पार्टीज़ के थ्रू ही की जाते हैं। तो वेलफेयर स्कीम मतलब इसमें अगर किसी जो नीडी पर्सन होते हैं उनको भोजन प्रोवाइड करवाना, फूड प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सरकार की तरफ चलाया जाता है। या बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जैसे बच्चों की देखभाल करना, उनको पढ़ाना, यतीम बच्चों की केयर करना। तो ऐसे जो वेलफेयर की स्कीम के काम हैं वो भी गवर्नमेंट करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज़ हैं, 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं। वन पार्टी सिस्टम में देखो
जो कहाँ पर है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। देखो बेटा, जिस देश में एक ही पार्टी अलाउ होती है कि वही जीते और वही जो है मतलब रूल करे और वही हमेशा खड़ी होती है, तो उसको हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि चाइना है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल, यानी कि वहाँ पर एक ही पार्टी जो है वर्क कर रही है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और वही हमेशा खड़ी होती है, वही जीतती है और वही जो है वो वर्क करती है बेटा। ठीक है। टू पार्टी सिस्टम और बाय पार्टी सिस्टम, इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टी, सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। देखो बेटा, जिस भी कंट्री में दो पार्टी जो है वर्क करती हैं, कई बार पहली पार्टी मान लो कि एक एक्स एंड वाई टू पार्टीज़ हैं, कई बार दोनों जब इलेक्शन लड़ती हैं कई बार एक्स जीत जाती है और वाई जो है ऑपोजिशन का काम करती है, और कई बार वाई जीतती है और एक्स ऑपोजिशन का काम करती है। तो इस तरह से द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें दो पार्टीज़ हैं, एक है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी एंड द सेकेंड इज द यूनाइटेड किंगडम। दो पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पर कभी ये पार्टी जीतती है कभी दूसरी पार्टी जीतती है बेटा। ठीक है। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, multi-party system, if several parties compete for power and more than two parties have responsible chance of winning, we call it a multi-party system. In India we have a multi-party system. देखो बेटा, हमारे इंडिया में पहले जो थी एक पार्टी कांग्रेस पार्टी ही राज कर रही थी और हमेशा मेजोरिटी वाले जो वोट है वो हासिल करती थी, मेजोरिटी हासिल करती थी और वो बिगर पार्टी के रूप में उभर के आ रही थी। अगर हम बात करते हैं 2004 तक, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव ऐसे रहे तो वो पार्टी जो है कई बार नहीं आई, वहाँ पर जनता पार्टी भी आई है। तो 2004 से लेके 14 तक जो है उसने बेटा रूल किया है। उस समय इसका नाम जो कांग्रेस पार्टी का नाम यूपीए गवर्नमेंट पड़ गया था और जनता पार्टी का नाम जो है एनडीए गवर्नमेंट पड़ गया था बेटा। ठीक है। तो आज जो है वो एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है, पहले यूपीए गवर्नमेंट काम कर रही थी। तो हमारे इंडिया में अब जो है किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, वो दूसरी पार्टी के साथ मिल के सरकार बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको मल्टी पार्टी, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं। तो ये पार्टीज़ मिल के सरकार बनाते हैं क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके। सिंस ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोलिजन गवर्नमेंट है, ये 1997 से स्टार्ट हो चुका था बेटा। सिंस मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड टू ऑफर मोर चॉइसेस टू द वोटर्स, इट इज़ ऑफन कंसीडर्ड बेटर देन द अदर पार्टी सिस्टम। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक तरह से हम वोटर्स को एक चॉइस दी जाती है कि इसमें से आप कोई भी चुनो। देखो आपको बहुत सारे ये जो सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं, कमल का फूल है, क्लोक नज़र आ रहा है और हाथ का निशान नज़र आ रहा है और एलिफेंट नज़र आ रहा है, साइकिल नज़र आ रही है बेटा, तीर कमान नज़र आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी जो है रीजनल एंड नेशनल पार्टीज़ हैं, तो जो आज हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में। तो हमारे जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइसेस हैं कि वो एक अच्छी सरकार को चूज़ करें, जो उसको देखे कि हाँ, परखे कि हाँ जी ये जो सरकार है वो अच्छी काम कर रही है, आगे भी उसको मौका दिया जा सकता है। ये हमारे नीचे जो है संसद भवन का जो है वो इमेज शो कर रखे है बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट इज नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी जो है हम किसको बोलते हैं, नेशनल पार्टी के रूप में किसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती हैं जो 6% जो है वोट जो है वो लोकसभा इलेक्शंस में जीते और दूसरा जो है 4 स्टेट में से एट लीस्ट 4 सीटें उनको मिले, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। क्या है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में 6% जो टोटल वोट है उनको प्राप्त हों, दूसरा जो है एटलीस्ट 4 स्टेट में से उनको 4 सीटें जो है उनको प्राप्त हों, तो उनको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। ये जो ऊपर दे रखे है कमल का फूल, हाथी का जो चिन्ह दे रखा है और फ्लावर्स दे रखे हैं, बुक दे रखी है और जो नीचे बेटा आपको दे रखे हैं हाथ का निशान है, क्लोक है, सीपीआई है पार्टी, ये जो है नेशनल पार्टीज़ के रूप में जो है क्या की गई है, रजिस्टर की गई हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्टेट पार्टी।
A party that secured at least 6% of total votes in an elections to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party. देखो बेटा, स्टेट पार्टी वो होती हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उनको 6% वोट प्राप्त हुए हों, और दूसरा जो है एटलीस्ट 2 स्टेट्स में से उनको 2 सीटें जो है वो प्राप्त हुई हों, उनको बोलते हैं हम स्टेट पार्टी। नीचे सिंबल दे रखे हैं बेटा, देखो एनएलओ है और जेजेपी है, और ये जो पार्टीज़ आपके सिंबल दे रखे हैं ये सारी की सारी बेटा स्टेट पार्टी हैं बेटा। आज जो है स्टेट नेशनल पार्टी ग्रुप 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, और जो स्टेट पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टी हैं, बहुत सारी जो है ये वाली पार्टीज़ हैं, जो है ये वाली कम से कम जो है 2000 से भी ऊपर जो है इनकी पार्टीज़ हैं बेटा। रिकोगनाइज ऑफ आ पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिकोगनाइज करते हैं बेटा। पहला है द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकोगनाइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी। A political party is recognized as a national party if it is already recognized in 4 or more states. इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगी, यानी कि ये नेशनल पार्टी बनेगी, रीजनल पार्टी बनेगी या स्टेट पार्टी बनेगी। अब मैंने आपको पहले बोला है कि नेशनल पार्टी वो पार्टी होगी जो कि लोकसभा इलेक्शन में 6% सीट और जो है 4 स्टेटों में एटलीस्ट 4 सीट जो है वो प्राप्त करे, ठीक है, उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे। तो ये सारा कुछ जो काम होगा वो इलेक्शन कमीशन करता है बेटा। ओके, बिसाइड्स दिस द कैंडिडेट सेटअप बाय पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। देखो 6% जो है वो टोटल वैलिड वोट उनके पास भी होने चाहिए। द फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द अनड्यू हरासमेंट। देखो बेटा, आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो दे रखा है, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेक्शन होती है बेटा, ताकि उनको हरासमेंट ना हो बेटा। ये सत्यमेव जयते का बेटा आपको चिन्ह दिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पर साइड में आपको भारत निर्वाचन आयोग का जो है चिन्ह दिखाई दे रहा है बेटा आपको। मेजर नेशनल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो नेशनल पार्टी में आती है, जो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। ये पार्टी जो है 1885 में फाउंड की गई थी। देन इट हैज़ अंडरगोन सेवरल स्प्लिट, ये बार बार टूटी है बेटा। द 7th जनरल इलेक्शन इन 1980 मिसेस इंदिरा गांधी रिटर्निंग टू पावर। देखो बेटा, पहले पावर किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री के पास आ गई। लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर कंपटीशन हुआ कि किसको दी जाए, तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी को दे दी गई। इंदिरा गांधी जो है सिंडिकेट की मेंबर थी। सिंडिकेट जो है बेटा एक पुरानी जो कांग्रेसियों का दल था, ठीक है, उसमें से इंदिरा गांधी को चूज़ कर लिया गया। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सिंडिकेट ने हामी भर दी थी। तो 1980 में मिसिस इंदिरा गांधी को जो है वो चुन लिया गया था। आफ्टर द 14th जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी वन द 2004 जनरल इलेक्शन एंड रिटर्न टू पावर आफ्टर अ रिकॉर्ड 8 years आउट ऑफ ऑफिस। द कांग्रेस लेड कोलिशन नोन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस UPA अंडर मनमोहन सिंह फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। देखो बेटा, 14th जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, और 2004 में दोबारा से फिर इनको मतलब जीतने का मौका मिला था। और जो कांग्रेस पार्टी जो थी एक कोलिशन रूप में उभर के आई थी, और उसका नाम जो पड़ गया था यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस यानी कि UPA। और उस समय किसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी बेटा। सब्सिक्वेंटली द UPA अगेन formed the government after winning the 2009 general election, and Singh became the first prime minister, present president सोनिया गांधी। देखो बेटा, UPA जो है 2009 में भी जीत के आई थी बेटा। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है उस समय जो है प्रेसिडेंट जो थी चुना गया था, सोनिया गांधी को चुना गया था बेटा, ठीक है बेटा। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे बेटा, वीडियो शेयर करूँगी मैं आपको बेटा। Till then, bye and have a nice day.